प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से मैं आप सबको परमेश्वर के वचन के राज्य में स्वागत करता हूँ। तो आज हम पहले कोरिन्थियों के पत्र उसका 16 अध्याय उसका 13 पद से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवान हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबके ऊपर में आशीष करे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 16 वर्स 13 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक वचन यहाँ पे हमें दिया है जो अभी हमने पढ़ा है। हम सब जानते हैं फिर से जो हमारे माध्यम में ये कोरोना का जो सेकेंड वेव अभी हो रहे हैं, तो बहुत से लोग डर रहे हैं, चिंता हो रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के जन होकर और परमेश्वर के वचन से अब जब हम देखते हैं, तो हमें हर एक विश्वासियों को हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भय मानने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे बाइबल में ऐसा भी कहा है, फिलिपियों की पत्र इसका 4 अध्याय इसका 6 और 7 पद में यहाँ पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता करने के बजाय हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें, उनसे हम प्रार्थना करें, उनके वचन मनन करें। जब हम इस तरह से करते हैं तो जो परमेश्वर का शांति जो हमें हमारे जो सोच से जो बाहर है, जो सोच से जो परे है, वो शांति जो है हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे दिलों को, हमारे मनों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो यहाँ पर साफ रीति से ऐसा कहा, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे अभी जो पिछले सालों से हम सुनते आए हैं, जो फर्स्ट वेव के समय में भी जो कोरोना के बारे में, इस बार दूसरी वेव है इसके बारे में भी, जैसे बाइबल में जब हम देखते हैं तो बाइबल में ये सब कुछ बातें लिखा हुआ है कि ये जरूर होंगे, और इससे भी कई भयानक ऐसे रोग, ऐसे महामारी, ऐसे बीमार हमारे माध्यम में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने हमें कहा है, जब मेरे दूसरे आगमन निकट जब होगा तब ऐसी बातों की होना अवश्य है। तो यीशु मसीह ने ऐसा कहा। तो इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, तुम लड़ाइयों के विषय में बारे में सुनोगे, युद्ध देश देश के बीच में, जाति जाति के बीच में तुम युद्ध छेड़ने की बातें सुनेंगे, ऐसी घटनाएं आप सुनेंगे, लेकिन आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, और ना उस समय अंत होगा, क्योंकि बल्कि वो अंत का वो शुरुआत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने ऐसा कहा। इसलिए सच में आज आप और हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं यीशु पर, हमें डरने की कोई बात नहीं। हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से हम यीशु पर विश्वास रखें, उनके वचन को हम थामे रहें, और जब हम उनके वचन में बने रहते हैं तब मजबूती से हम पकड़ते हैं। जब मजबूत होते हैं तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। तो इसलिए ये आज का जो ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, ये अब और हमें मजबूत करने की बात है। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं, सबसे पहले वो शुरुआत में जो नींव वो डालते हैं, वो मजबूती के साथ वो डाला जाता है। हम इंसान बहुत ही कमज़ोर और मूर्ख होने के बावजूद भी, एक पापी होने के बावजूद भी, हम जब अपने घर बनाने के लिए
हमें नींव डालते हैं तो हम उतना मजबूती के साथ डालते हैं ताकि हमारे घर भविष्य में जो ये भूकंप जब आएंगे, जब तूफानें आएंगे, जब आंधियाँ आएंगे और घर पर तक्खड़ लगेंगे तो घर ना गिरे। हालेलुया। तो इसलिए हम सब जानते हैं, हम इतना महामूर्ख होकर भी ये बात समझते हैं, तो हमारे प्रभु ये बात क्यों नहीं समझेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए वो हमेशा हमारी भलाई के लिए बोलता है, हमारी वो मजबूती के लिए हमें वो हमेशा वचन देता है। तो इसलिए जो वचन वो हमें देता है उसी वचन को हम थामे रखें और उसी में हम बने रहें। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये भी कहा, जो कि उनके बातों को मानकर चलता है वो चट्टान पर घर बनाने वाला होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उन दो व्यक्तियों में से उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान बनना है और अपना घर उस चट्टान पे, जो यीशु रूपी जो चट्टान है, परमेश्वर के वचन का जो प्रतिरूप है, हम उसमें अपना घर को बनाना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए जैसे पहले में भी बताया, ये सब का होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में पहले से ये बता कर रखा हुआ है, ये भविष्यवाणी करके रखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में 2021 साल पहले 3, 4, 5 हजार पहले ईसा पूर्व में BC में कई बातें लिखकर बाइबल में रखा हुआ है कि अंत के दिनों में इस तरह से होगा, ऐसे घटनाएं होंगे। तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो इतने सालों से, इतने हजार सालों से पहले जो लिखकर हमारे लिए बाइबल में रखा है, अगर इस बातों को अगर आज आपको मालूम नहीं है तो ये तो आप किसी का भी भूल नहीं है, ये सिर्फ आपका कमजोरी है। हालेलुया। आप एक मसीह होकर इसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना है, आज तक आपको मालूम नहीं, ये तो आपका दुर्भाग्य की बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पहले से हमारे लिए लिख कर यहाँ पर रख दिया है, तो इसलिए आज हमें बाइबल पढ़ने की जरूरी है। जब अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपके आंखें खोलेंगे, जब आप नींद से जाग उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तभी आप मुर्दों में से जी उठेंगे। जब तक आप मुर्दों में से जी नहीं उठेंगे, जब तक आप नींद में से नहीं जागेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप कभी ऐसी बातों के विषय में आपको कभी मालूम नहीं होगा। उल्टा आपको डर कर जीना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर यिर्मयाह की किताब में भी लिखा है ये बात, जो अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन में, जो वर्तमान जो समय में हो रहा है, इसके विषय में मैं आपको वचन निकाल कर आपको बताना चाहता हूँ। तो यिर्मयाह की किताब में जब हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब का 16 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 तक और उसके नीचे को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय में हमें वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कि इस समय का जो वर्तमान काल में जो अभी हो रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर साफ रीति से लिखा है। कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में बाइबल पर लिख कर रखा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप इसको घर पर बैठकर आराम से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर किसके विषय में बात किया है। यहाँ में साफ रीति से लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है बुरे बुरे बीमार आएंगे और बुरे बुरे बीमारियों से लोग मरेंगे, उसके लिए कोई रोने पीटने वाला नहीं होंगे। लाशों का ढेर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लाशों का ढेर बिछाए जाएंगे। तो ऐसे बातें यहाँ पर लिखा है। उसमें साफ रीति से यहाँ पर यिर्मयाह 16 का 4 का हिस्से में लिखा है। अगर 6 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा है। क्या लिखा है?
इसका मतलब इसका ऊपर में, और जब हम देखते हैं तो 6 पद में, इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे। छोटे बड़े मीन्स माने बच्चे भी मरेंगे, बूढ़े भी मरेंगे, लोग मरेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे होंगे, लाशों का ढेर बिछाए जाएंगे। तो ये कोई नई बातें नहीं हो रही, ये पहले से बाइबल में लिख कर रखा गया है या बताया गया है, बोल कर रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम ऐसी बातों को सुनकर ना घबराए, और घबराने के बजाय हम आराधना करें, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें हम, और अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए हम बाइबल मनन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। या किसी प्रभु के दास को, अगर आपके पास आपके अपने जो प्रभु के दास को फ़ोन करते हुए फ़ोन कर आप उसको पूछिए, वचन मनन कीजिए, वचन के बारे में आप पूछिए, उसको बातें कीजिए, प्रार्थना उसको कीजिए, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए, अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए, तो अभी वो करने का समय है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, जिससे पहले हमने यहाँ पर जो वचन में देखा है कि पहला कुरिन्थियों का पत्र उसका 16 अध्याय उसका 13 पद में, इसलिए यहाँ पर साफ रीति से कहा, प्रभु का दास ने लिखा है कि जागते रहो, अभी हमारे जागने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के हर कोने कोने में अभी आप जाग के देखिए। अभी तो इंटरनेट का जमाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप आराम से आप सारी दुनिया के बारे में आप अपने फ़ोन से देख सकते हैं। जो भी घटनाएं अभी जो घटने जा रहे हैं, उन सब के बारे में बाइबल में पहले से कहा है, लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए अभी हम सोने का नहीं है, अभी हम नींद में हम ऊँघने का समय नहीं है, अभी हमें जागने का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को तैयार करने का समय है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा, जिस विश्वास के विषय में तुमने अंगीकार किया था, उस विश्वास की अच्छी रखवाली करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के लोग सुनिए, आज पवित्र आत्मा कहता है अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है, अपने विश्वास के अच्छी तरह से रखवाली करना है, वरना ये कोरोना या ब्लैक फंगस या अन्य बीमारियों, रोगों की, महामारियों की वजह से या घटनाओं के विषय सुनकर वो उसके द्वारा शैतान आपका विश्वास को चुरा लेगा। तो इसलिए ऐसा ना हो, आप प्रार्थना में बने रहे, वचन मनन करे, स्तुति आराधना में बने रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें आगे बढ़िए ताकि आपका विश्वास मजबूत हो कि कोई उसको हिला ना सके। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम हमारे अपने विश्वास को स्थिर करने का समय है। जो आज सोता है, अगर अभी वे लोग जल्दी ना जागते हैं, तो जल्दी नहीं उठेंगे तो वो पछताएंगे। इसलिए कलीसिया के लोग अभी सोने का नहीं है, अभी जागने का और जगाने का समय है, अपने विश्वास को स्थिर करने का समय है। तो आज वचन के माध्यम से आज हमें प्रभु कहता है, पवित्र आत्मा में कहता है। और चलिए एक और बात देखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हम सब जानते हैं, हमें वचन मनन करने से, वचन सुनने से, वचन सीखने से हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होते हैं। हमारा विश्वास वचन के द्वारा आता है। इसलिए पौलुस ने कहा, रोमियो का पत्र इसका 10 अध्याय उसका 17 पद में, रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में इसलिए कहा है कि विश्वास जो है परमेश्वर के वचन से सुनने से आता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज शैतान उसी विश्वास को चुराने के लिए किसी भी प्रकार की जो हथियार, किसी भी प्रकार की जो बातें, जो घटनाएं आज हमारे बीच में करा रहे वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सावधान हो जाओ। अगर आप विश्वास में बने रहना चाहता है, या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आप विश्वास में बने रहना चाहता है, या उनके संग जाना चाहता है, तो आप अपनी विश्वास की अच्छी रखवाली कीजिए। अपनी विश्वास को आप मजबूत कीजिए, क्योंकि प्रभु के दास भविष्यवक्ता आमोस के द्वारा भी भविष्यवाणी करके रखा है। ये अभी तक ये नहीं हुआ है, ये होने वाला है, और ये शुरुआत है इनका भी। ये पूरा होने वाला है जो अभी परमेश्वर ने जो हमें दिया है। जब ये पूरा होगा, तब जो लोग अभी तक, जो कलीसिया जो अभी तक सो रहे हैं, वो पछताएंगे। वो लाख पछताने पर भी उनको दोबारा ये मौका नहीं दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? आमोस के किताब में, आमोस की किताब उसका 8 अध्याय उसका 11 और 12 पद में, आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 और 12 में, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, अब मैं इस देश में महंगी करूँगा, इसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। हालेलुया। आमोस चैप्टर 8 का 11 से लेकर 12 में जब हम देखते हैं कि ये वचन दिखाई देते हैं, तो देखिए अभी लॉकडाउन के कारण में बहुत से कलीसियाओं में से बहुत से विश्वासी लोग नहीं आ पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी रीति से जब ये आगे बढ़ेंगे, जब आने वाले समय में जब ये समय आएगा, तो इससे भी बढ़कर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हर एक चर्च को, हर एक गिरजाघर को ताला लगा दिया जाएगा, और जिस परिवार का मुख्य सदस्य यानी कि माता पिता जो विश्वास नहीं करता है, जो वचन में बने नहीं रहता, जो प्रार्थना नहीं करता, हालेलुया, जो आराधना नहीं करता, उस समय में क्या होगा, ये आपका सोचने का समय है। जो आज आपको जो मौका मिल रहा है बाइबल पढ़ने का, बाइबल मनन करने का, बाइबल पास्टर से सुनने का, या फास्टर्स को पूछने का, जब भी आपको मौका मिल रहा है, ये मौका को अपना गवाए। हालेलुया। कलीसिया के लोग सुनिए, बाइबल में जो बातें लिखा है, उनमें से यीशु मसीह ने कहा, उनमें से एक बिंदु भी नहीं छूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो इसलिए बाइबल का एक बिंदु भी अधूरा नहीं रहेगा, यीशु मसीह ने कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए एक दिन ऐसा समय आने वाला है, ये बाइबल कभी प्रचार नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर में, मसीही लोगों के ऊपर में अभी कोई दबाव नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो विशेषकर जो मसीही लोगों के ऊपर में, क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर में दबाव पड़ेगा।
हालेलुया। हम सब ने सुना है और कितने लोग नहीं पढ़ा मालूम नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। प्रकाशित वाक्यों की किताब उसका 13 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 13 को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। उसमें जो 666 के बारे में वहाँ पर लिखा है। कई बातें हमारे मोदी सरकार के तरफ से भी अभी बातें हो रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा ये कोरोना का बाद में 1 नेशन 1 गवर्नमेंट, वो उसका जो काम जो शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 1 गवर्नमेंट 1 नेशन के बारे में आप गूगल्स में आप सर्च करके, यूट्यूब में आप सर्च करके आप देखिए। उसमें सब अच्छी तरह से आप वहाँ पर आप दिखाई देंगे। एक ही पैसा होगा, एक ही सरकार होगा। अभी जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो दिन नजदीक आ रहे हैं। हिब्रू चैप्टर 10 का 25 में ये बात लिखा है। साफ रीति से कहा, जैसे जैसे तुम उस दिन को करीब आते देखो वैसे वैसे ही तुम अधिक ये क्या करो, यानी कि क्या को, फेलोशिप को बोल रहा है। फेलोशिप को अधिक क्या करो, वरना वो समय निकट है, वो दिन निकट है। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये 666 के बारे में यीशु मसीह ने कहा। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिखाया तो यूहन्ना ने क्या देखा, छोटे से लेकर बड़े तक सब उस जो नंबर, जो अंक को उनके फोरहेड में, उनके माथे पर, नहीं तो या उनके अंगूठा का ये इस पोर्शन में वो छाप लगा रहा है। और वहां पर साफ रीति से ऐसा लिखा है, कहता है जिस किसी के पास वो नंबर, वो अंग नहीं होगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, वो व्यक्ति कभी कुछ भी खरीदने नहीं पाएगा, ना वो बेच पाएगा, यानी कि वो लेन देन नहीं कर पाएगा। और यीशु मसीह ने वो कहा कि वो नंबर जो है वो शैतान का नंबर है। तो जो नंबर लगाएगा वो शैतान का है। तो कलीसिया क्या करोगे, कलीसिया क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब कलीसिया, तब लोग अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये दुनिया के ये मोह माया के लोभ लालच में, तब जितने लोग विश्वास करते हैं वो भी अपने विश्वास को खोएगा। उनके फ्रेम ठंडी पड़ जाएगी और वो भटक जाएंगे। और वो नंबर जो यहाँ नहीं तो यहाँ लगवाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ये बातें अभी नहीं हुई है, ये अभी होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, अभी शुरुआत है। अभी उससे पहले में अभी जो हो रहा है ये बस शुरुआत है। ये यीशु मसीह ने कहा ये पीड़ाओं का आरंभ है। हालेलुया। पीड़ाओं का आरंभ है, ये शुरुआत है ये। तो इसलिए अभी से हमें तैयार करना है, अभी से हमें मजबूती में हमें बने रहना है, अभी वचन में हमें थामे रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए अभी मौका है, अभी समय है, ये समय को मत घबाओ। और इसलिए अभी अपने आप को, जैसे आमोस की किताब में जो भविष्यवाणी आमोस के द्वारा परमेश्वर ने कहा है, ये अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये होने से पहले जब अभी अवेलेबल हमें परमेश्वर का वचन मिल रहा है, हमें परमेश्वर का वचन सुनने को मिल रहा है,
प्रचार करने को मिल रहा है, टीचिंग करने को मिल रहा है। हालेलुया। तो अभी जितना हो सके हम अभी इक्विप करना है, अभी हम लेना है। इसलिए जैसे पहले कहा है, अभी हम तैयार करते रहना है और विश्वास में स्थिर रहना है। और हम अभी जितना हो सके, अभी मौका मिल रहा है, हम साहस, अपनी हिम्मत नहीं हारना है, अपने साहस को टूटने नहीं देना है। जितना हो सके हम क्या करना है, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना है और प्रार्थना में, आराधना में आगे बढ़ना है। और हम बलवंत होना है, हम ताकतवर बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो आने वाले उस दिन, बुरे दिन को हम आराम से सामना कर सके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सोलोमन ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। कलीसिया सुनिए, जो लोग अभी जो डर रहे हैं, जो सो रहे हैं, जो नींद में है, उनसे भी कलीसियाओं से यीशु मसीह कहता है, नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 6 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। ना तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरता है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। और कुछ सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, तोरा और छाती पर हाथ रखे लेते रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर बता रहा है। आज जो कलीसिया जो आलसी है, जो सोते रहता है, जो हमेशा ऊँघते रहता है, जो नींद मारते रहता है, न बाइबल, न प्रार्थना, न आराधना, उसके बदले में लोग आज कलीसिया लोग क्या करते हैं, जो कुछ किसी भी काम की नहीं है, जो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, ये शरीर की आवश्यकताओं, शरीर की ज़रूरतों को हासिल करने के लिए आज परमेश्वर के वचनों को नकार देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कोई मान्यता देने वाला नहीं है। तो कोई किसी के बारे में, किसी के ऊपर वचन सुनने को कहता है तो इतना वो आलसी होता है। हालेलुया। लेकिन वो दुनियादारी के बात अगर उधर कहेंगे तो इतना वो झूम होता है कि वो भी उसमें भाग लेना चाहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया के लोग ये बात को मन में रखना है। यहाँ पर जो उदाहरण लिखा है, ये आलसी तो हम कलीसिया लोग हैं। तो आखिरी में 10 में क्या लिखा है, वर्ष 10 में, आप अभी सोते रहिए, आप नींद मारते रहिए। हालेलुया। लेकिन आपको यहाँ पर बाइबल वार्निंग दे रहा है, जब तू ऐसा करेगा, अचानक से क्या करेगा, यहाँ पर कहता है तेरा कंगालपन, यानी कि वो मुसीबत तुझ पर आ पड़ेगी। हालेलुया। और उस हथियार बंद के समान वो गठी, इसका मतलब वचन का गति, वचन का भूख, वचन का प्यास, जैसे आमोस का किताब में, आमोस चैप्टर 8 का 11-12 में जैसे कहा है, वो तुझ पर आ पड़ेगी। उस समय आप पास्टर को भी बात नहीं कर पाओगे, अपने पास्टर को भी जितना तो लाख कोशिश वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए कोशिश करेंगे तो भी आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस दिन पवित्र आत्मा भी वचन प्रचार नहीं किया जाएगा। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा ये वचन को नहीं देता है, वो कोई ऐसे नहीं बोल सकता। इसलिए ये वचन का अकाल और भूख, उस दिन आप सोते रहिए, आपके ऊपर में वो विपत्ति के समान वो आप भरेंगे। और उस दिन आप वचन की खोज में, वचन को ढूंढने के लिए
आप पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण आप घूम के जाइए, आपको ढूंढ के देखिए, आपको कभी वचन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो कलीसियाओं, आप उठिए, आप जागिए, अपने आप को तैयार कीजिए। यहाँ पर जैसे 6 पद में यहाँ पर चींटियों के पास हमें जाने को कहता है, और उसके नीचे में जब हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या कहता है 8 पद में, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हालेलुया। कटनी के समय, अभी कटनी का समय है। बाइबल कहता है अभी कटनी का समय, यानी कि अभी बटोरने के समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी बटोरने के समय है। और जब सूखे जो अकाल आपके जीवन में आएंगे तो उस समय में आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो इसलिए आज बाइबल हमें कहता है उस समय में भी निडर होकर अपने भोजन वस्तु खा सकने के लिए अभी से अपने आप को आप उसको क्या करना है, बटोरना है। अभी बटोरने का समय है, अभी आप बटोरिए। और लोग जो सो रहे उसको भी उठाइए, जगाइए, उनको भी बटोरने के लिए मौका दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अभी समय है, अभी हमें बटोरने का मौका दे रहा है। इसलिए अभी हम जितना हो सके हम बटोरना है। हमें अपना गोडाउन में, अपने स्टोर में अभी जमा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब जाड़े का मौसम आएंगे तब हम आराम से इसको हम खा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मजबूती के साथ उस जाड़े के मौसम को हम सामना कर सके। तो इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में हमें आज फिर से कहता है कि पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 16 अध्याय उसका 13 पद में जैसे यहाँ पर लिखा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कहता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबके ऊपर आशीष करे और आशीष दे। आमीन।